Good evening, Arunachal. My name is Kenlin Yorak, and I'm an English grammar and GK teacher for APSSB aspirants. And I've been doing this for the last 7, 8 years. I've been doing this. But yeah, this is going to be my first online lecture that I'm going to upload. Okay. So introduction वगैरह तो चलते रहेगा. This is a short video, okay, small video, and there are many topics in APSSB syllabus. There are so many topics, okay, sentences hai, parts of speeches hai, voices hai, this and that, okay, so many. But the topic that I want to touch today is conjunctions, okay. आज हम लोग a little bit on conjunctions, okay. कंजंक्शंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा वीडियो एक शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे ओके नाउ कंजंक्शंस ऑफ कोर्स कंजंक्शंस क्या है बोलने से कनेक्टिंग वर्ड्स है दे कनेक्ट ना दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को ये कनेक्ट करता है ओके इट कनेक्ट्स द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस ओके yes what is conjunction conjunction is basically a word a part of speech okay a part of speech now can be a word or can be words okay can be two three words part of speech words that connects now parts of sentences ठीक है एक सेंटेंस का जो है पार्ट्स को कनेक्ट करता है ओके it's clear that much it connects the two parts of a sentence now एग्जाम्पल बोलने से सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर जैसे एंड हो गया बट हो गया ना दीज आर लाइक वेरी वेरी येट ओके दीज आर लाइक एकदम दाल भात वाला कंजंक्शन सही ओके दीज आर लाइक रियली कॉमन कंजंक्शंस ओके सो ये तो हो गया कंजंक्शंस ना और कंजंक्शंस का बारे में हम लोग ये भी देखा है कि ये सेंटेंस का दो पार्ट को कनेक्ट करता है ओके अभी सबको पता है दो पार्ट कनेक्ट करता है ना लेकिन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स लोग को होता है एस्पिरेंट्स को होता है कि ये दो पार्ट है क्या ना टू पार्ट्स ये जो पार्ट है क्या ना सॉरी सॉरी पार्ट्स ना ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये आखिर है क्या व्हाट इज दिस ना ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है ये आखिर क्या है ओके तो चलिए यही पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ओके लेट अस डिस्कस दिस वेरी पार्ट ऑफ सेंटेंस ये पार्ट क्या है ना ये पार्ट को हम लोग बोलता है क्लॉजेस ओके दिस इज व्हाट इज नोन एज क्लॉजेस ओके क्लॉजेस ना कंजंक्शन क्या करता है सेंटेंस का दो पार्ट या टू क्लॉजेस को कनेक्ट करता है और सेंटेंस बनाता है ओके सी माय फोकस इज नॉट ऑन डेफिनेशंस ओके सिंस एग्जाम में आपको डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं कंजंक्शन क्या है नहीं पूछेगा क्लॉज क्या है नहीं पूछेगा सो एकदम डेफिनेशन को ना क्या बोलेगा इन इट्स प्योर फॉर्म हम नहीं पढ़ा रहे ओके साइंटिस्ट का जैसा नहीं पढ़ा रहे आप लोग को क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एपीएसएसपी एग्जाम में साइंटिस्ट वाला आएगा भी नहीं ना आपको फंक्शनल इंग्लिश करेक्ट इंग्लिश एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश इंग्लिश दैट हेल्प्स यू कम्युनिकेट इन अ करेक्ट मैनर ना यू डोंट वांट टू साउंड लाइक शशि थरूर ओके यू जस्ट वांट टू साउंड लाइक अ वेल रेड आदमी ओके सो उतना ही आपका आएगा ना सो चलिए हम लोग क्लॉजेस देखते हैं ना क्लॉजेस है क्या ना ओके चलो एक एग्जांपल देख लेता है सेंटेंस में कैसा सबसे कॉमन वाला एग्जांपल हम लोग देखेगा ओके सेंटेंस का इट इज राम इज अ बॉय एंड ही इज गोइंग होम ओके राम इज अ बॉय एंड ही इज गोइंग होम ओके सो ना यहां में देखिए ये जो एंड है ना दिस एंड इज द वर्ड ना एंड इज द वर्ड दैट इज ये एंड जो है ना ये वर्ड जो है ये देखो दो पार्ट सेंटेंस का दो पार्ट है जिसको कलेक्ट कनेक्ट कर रहा है ना अच्छे से समझिए अभी एक ना इसमें टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है हम लोग को और जिसको ये वर्ड एंड जो कनेक्ट कर रहा है ओके ना पहला बात two pieces of information here. There are two parts or there are two information that is being transmitted in this sentence and Ram, oh sorry, and is the word which is connecting it. Okay, दो information क्या है? First information राम एक लड़का है.
ये इंफॉर्मेशन मिल गया हम लोग को। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि वो घर जा रहा है। तो राम एक लड़का है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, वो घर जा रहा है, दो इंफॉर्मेशन। ओके, सो दीज टू इंफॉर्मेशंस को कनेक्ट कर रहा है एंड। ओके, सो कंजंक्शन इज अ वर्ड ना, तो डेफिनेशन जो हम पहले बताया था ना, ऊपर में हम लोग जो देखा था, कंजंक्शन इज अ वर्ड ना दैट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ना। ये देखो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, so पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, राम एक लड़का है और वो घर जा रहा है ना, तो ये दो पार्ट को एंड जो है कनेक्ट कर लिया। ठीक है, कंजंक्शन का फंक्शनल डेफिनेशन मतलब उसका मेन फंक्शन क्या है ना, मतलब कंजंक्शन क्यों यूज हो रहा है वो हम लोग पकड़ लिया इसमें। ठीक है, चलो ये तो हो गया फंक्शनल मतलब ना। अभी अगर आप प्योर डेफिनेशन में देखिएगा कंजंक्शन का, तो उसमें हमेशा क्लॉजेस का बात करता है ना। दे दिस ऑलवेज दिस टॉक अबाउट क्लॉजेस। ओके, तो क्लॉज आखिर है क्या, चलो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना, कि आखिरकार क्लॉज है क्या। व्हाट इज क्लॉज? ओके, लेट अस चेक आउट क्लॉजेस। ओके, तो चलो, बचपन में हम लोग हमेशा डेफिनेशन ना, टीचर हम लोग का जो इंग्लिश ग्रामर टीचर है, वो हम लोग को बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ाया था। और वो डेफिनेशन क्या था? दैट डेफिनेशन वाज दैट ना, अ सेंटेंस, सेंटेंस का डेफिनेशन हम लोगों को कराया था, है कि नहीं? क्लॉज है, लिंक क्लॉज सेंटेंस से ही रिलेटेड है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखता है सेंटेंस। सेंटेंस का डेफिनेशन ना अभी डिपेंड करता है ना। आप अगर अच्छा टीचर, आपका स्कूल टीचर अच्छा था, तो आपको क्लास 1 2 में डेफिनेशन रटाया था होगा सेंटेंस का। और अगर आपका स्कूल टीचर समझ रहा है, खेती उती जाने वाला, इतना पढ़ाने वाला नहीं था, तो बहुत लास्ट में आपको पता चला होगा ये जो सेंटेंस का डेफिनेशन। ओके, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप of, I have very bad handwriting, okay? A group of words that makes a makes a complete sense, okay? ना, a group of word that makes complete sense, okay? यहाँ पे ना कैच वर्ड क्या है, यहाँ पे हम लोग को ये देखो ना, makes complete sense, this is the key word here, okay? ना, सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड से जो पूरा सेंस बनाता है, आधा सेंस नहीं बनाता है, टुकड़ा मुकरा सेंस नहीं बनाता है, पूरा ना, माथा से लेके पूंछ तक पूरा इंफॉर्मेशन आपको देता है। ओके, सो दैट इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। समझ में आ गया? चलो, अभी क्लॉज का डेफिनेशन हम लोग देखता है ना, कि क्लॉज आखिर है क्या। व्हाट इज अ क्लॉज? ओके, क्लॉज, क्लॉज क्या है? क्लॉज इज a group of words, a group of words that has a subject and a predicate। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ठीक है, ये है हम लोग का क्लॉज का मतलब। समझ में आ गया ना? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चलो हम लोग थोड़ा देखते हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके ना, सबसे पहले हम लोग देखिएगा सब्जेक्ट है क्या ना, प्रेडिकेट है क्या। ओके, लेट्स गो फॉर सब्जेक्ट फर्स्ट। ओके ना, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं है ना, ये वीडियो बन के अपलोड होगा, तो जितना आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वापस देखना है, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट अगेन एंड अगेन, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट। ओके, क्लास में इतना स्पीड नहीं जाता है हम। ओके, सो एनीवे, सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट देखता है ना। चलो, सब्जेक्ट को जब भी हम एक्सप्लेन करता है, आई ऑलवेज यूज द एग्जांपल ऑफ मिस्टर सलमान खान। ओके ना, मिस्टर सलमान खान, हम सब्जेक्ट का बारे में जब भी डिस्कस करता है सलमान खान ना, सलमान खान का मूवी कैसा होता है ना, जैसे हम एक बार याद है, ओके, बाहर में था, इट वाज इन दिल्ली ना, दिल्ली में हम एक बार एक था टाइगर देखने गया था दोस्तों का साथ। ओके, एक था टाइगर, एक मूवी आया था ना, अभी तो टाइगर जिंदा है, टाइगर मर के फिर जिंदा है, दुनिया भर का पार्ट निकल गया। ओके, सो एक था टाइगर है, जब हम फर्स्ट टाइम देखने गया था ना, आई रिमेम्बर वी एंटर द थिएटर। ओके,
थिएटर में हम लोग घुसा है और दम और रश, ओके, जैसे जैसे टिकट मिल गया, समहाउ वी एंटर द थिएटर एंड देन थिएटर में हम एक चीज नोटिस किया है ना, क्या नोटिस किया है कि फिल्म में सिर्फ सलमान खान तो है नहीं है, सुंदर सा एक हीरोइन भी है कॉल कैटरीना कैफ, ओके, एंड एक बहुत ही acclaimed, critically acclaimed and also critically acclaimed actor and writer मिस्टर गिरीश कर्नाड was also there, है कि नहीं? था क्या गिरीश कर्नाड? हाँ, गिरीश कर्नाड भी था ना, वो वहां में टाइगर का बॉस, टाइगर का हैंडलर ना बनना था। तो व्हाट आई सॉ इन दैट मूवी वाज ना, देखो वो मूवी में हम देखा है कि पूरा मूवी में ना कटरीना कैफ आता है, डांस करके जाता है, बाकी गिरीश कर्नाड सर भी आता है, अच्छा अच्छा रोल बोलता है, डायलॉग बोलता है। क्राउड इज लाइक, मतलब ना जब बाकी लोग आएंगे तो क्राउड जो है पान जमाने वाला पान जमा रहा है, पॉपकॉर्न खाने वाला पॉपकॉर्न खा रहा है, ओके ना, मतलब पीपल आर जस्ट माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, ओके। बट एज सून एज सलमान खान का ना, ये जैसे मेरा एक उंगली है ना, देखो कि ये स्क्रीन में थोड़ा सा भी सलमान खान आया ना, लिटिल बिट ऑल्सो अगर सलमान खान आया, माय गुडनेस, एवरीबडी वुड गो क्रेजी, ओके, समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ सलमान खान देखने के लिए ही आया है आदमी लोग। सलमान का थोड़ा सा पाँव निकलने से भी ना, उसका थोड़ा सा ना, थोड़ा सा पिछवाड़ा भी निकल जाने से क्राउड सिंपली ग्रोज क्रेजी, ओके। तो उससे पता चलता है कि सलमान खान जो क्या है, मूवी का सेंट्रल फिगर है, ठीक है ना, मतलब सब सब कुछ वो कटरीना कैफ भी सलमान के लिए है, गिरीश कर्नाड भी सलमान के लिए है, गुंडा सुंडा बजट सजट एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड सलमान खान, ओके। सो दैट माय डियर फ्रेंड इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके। हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है, हम लोग को बचपन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट जनरली हम लोग कैसा पढ़ा था? हम लोग ऐसा पढ़ा था, सपोज, हाँ, द बॉय इज eating his food, right? दिस इज हाउ वी लर्न सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम लोग क्या पढ़ा था कि ना, हम लोग बचपन में ये पढ़ा था कि यू नो ये जो है द बॉय, पहला ना सेंटेंस को हम लोग दो भाग दो दो टुकड़ा कर देता, पहला को हम लोग सब्जेक्ट रख देता था और दूसरा को हम लोग क्या रख देता था? प्रेडिकेट रख देता था, राइट है कि नहीं? दूसरा को हम लोग सिर्फ प्रेडिकेट रख देता था, ओके ना। तो हम लोग को, हाँ, एक को सब्जेक्ट रख देता था, एक को प्रेडिकेट रख देता था, ओके। सो मतलब ऐसे ही मान लेता था, लेकिन हम बता देगा, हाँ, सब्जेक्ट का असल डेफिनेशन जो क्या होता है, सब्जेक्ट इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द सेंटेंस, ओके। इट इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द सेंटेंस। इसका लोकेशन जो मैटर नहीं करता है, ये कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, ओके ना, बीच में लोकेट हो सकता है, लास्ट में लोकेट हो सकता है, कहीं भी लोकेट हो सकता है, ओके। और सब्जेक्ट जो हमेशा क्या होता है, इट्स आइदर अ नाउन और ना, नाउन या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है, हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो ना। लेट अस सी एन एग्जांपल, ओके, चलो एक एग्जांपल देखता है हम लोग, ओके ना। ये कॉमन एग्जांपल देख ले, अभी दूसरा एग्जांपल देगा हम लोग ना, चलो, हाँ, लेट्स सी, ओके। हम्म ड्यूरिंग द क्राइसिस, द वन हु वर्क द हार्डेस्ट was say Takar. Takar is the most common name in Arunachal ना, so I'm sure आप लोग में से कोई ना कोई तकर को तो जानता हो। तो ये सेंटेंस को आप लोग देखिए, ये सेंटेंस में क्या है? ड्यूरिंग द क्राइसिस द वन हु वर्क द हार्डेस्ट वाज तकर ना। अभी जैसे कि हम आप लोग को बताया था ना, सब्जेक्ट क्या होता है, देखो, सेंट्रल फिगर ऑफ द सेंटेंस होता है, ओके ना। सलमान खान को ढूंढो, मतलब ये सेंटेंस का वो वाला नाउन या प्रोनाउन को ढूंढो जो सेंट्रल है ना। इसमें बहुत सारा नाउन प्रोनाउन है, देखो, क्राइसिस भी नाउन है ना, क्राइसिस नाउन है। उसके बाद या क्राइसिस इज अ नाउन, द वन तो नहीं, ओके, सो या द क्राइसिस ना, कॉमन नाउन एक है क्राइसिस, एक है उसका तकार भी है, ओके। तो यहाँ में दो नाउन है ना, लेकिन हम क्या बोला था आपको, सब्जेक्ट वो होता है जो मेन हीरो, मतलब
पूरा सेंटेंस जो है घूम फिर के एक ही इंसान का बारे में बात कर रहा है या एक ही चीज का बारे में बात कर रहा है ना, या एक ही जगह का बारे में बात कर रहा है, इट इज आइदर टॉकिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, और इट्स प्रोनाउन ना। तो ये पूरा सेंटेंस में कौन सा वर्ड का, कौन सा चीज का बारे में, देखो क्राइसिस का समय में सबसे ज्यादा मेहनत किया था ताकर, तो ये देखो पूरा सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस जो है ना, देखो ताकर का इर्द गिर्द घूम रहा है। ओके, तो समझ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, दिस इज आवर सब्जेक्ट। समझ में आ गया ना। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट यही है। अभी आप लोग गलती नहीं करना है। सब्जेक्ट, हम आप लोग को कंजंक्शन बोला है, लेकिन कंजंक्शन तो डेफिनेशन और कंजंक्शन का नॉर्मल ना, वो तो हर कोई जानता है। ओके, लेकिन उसको ना एकदम यूज असल में थोड़ा डीपली अप्लाई करने के लिए ये सब चीज जानना जरूरी है। ओके, सो हम बाकी ग्रामर बुक का जैसे, या बाकी जो ग्रामर का लेक्चर्स होता है जिसमें आपको कंजंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, इसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, थोड़ा पीछे से घूम के हम लोग जाएगा जहां में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। ओके, सो सब्जेक्ट पता चल गया ना, ताकार जो है सब्जेक्ट है, और बाकी जो बच गया वाला है वो पूरा हम लोग का प्रेडिकेट है। ओके, दैट इज ऑल द प्रेडिकेट ना, बाकी सब प्रेडिकेट है। ओके, अंडरस्टूड। सो सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में आ गया ना अभी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ओके, तो चलो अभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में आ गया, सेंटेंस का डेफिनेशन समझ में आ गया। अभी फाइनली चलो हम लोग आता है क्लॉज में। ओके, क्लॉज क्या है? क्लॉज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ओके, क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, ठीक है ना। इतना ही है। नाउ इट मे और मे नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। इट मे और मे नॉट मेक, may not make a complete सेंस। ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ओके, समझ में आ गया ना। तो सेंटेंस का मतलब हम लोग समझ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस कहाँ चला गया? हाँ, इधर आ गया, ये देखो ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ओके, दैट इज योर सेंटेंस। और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ओके ना, ये दोनों ना। अभी चलो, अभी आप लोग को हम क्लॉज का एक दो एग्जांपल देता है। ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड ना। नाउ लेट अस सी क्लॉज का एग्जांपल। ओके, लेट्स सी ना क्लॉज। अभी हमको सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए और हमको सिर्फ प्रेडिकेट चाहिए ना। अभी वो मीनिंग दे भी सकता है। सपोज इफ आई से ना, सपोज इफ आई से अपी इज अ गर्ल। ओके, सो इट हैज अ सब्जेक्ट, राइट। इसका अपना एक सब्जेक्ट है और इसका अपना एक प्रेडिकेट है, राइट। ये देखो प्रेडिकेट है ना। सो ये क्या हो गया? ये एक, दिस इज डेफिनेटली अ क्लॉज। ठीक है ना। मीनिंग मतलब एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है ना। और सिंस ये क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, देयरफॉर दिस क्लॉज कैन ऑल्सो बी ना टर्म्ड एज अ सेंटेंस। ठीक है, ये फुल मीनिंग दे रहा है ना। अपी इज अ गर्ल। ओके, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चरली करेक्ट है, और सिमेंटिकली मतलब मीनिंग भी इसका करेक्ट है। ओके, चलो अभी दूसरा एग्जांपल हम लोग देखता है। ओके, लेट्स सी अनदर। सपोज इफ आई राइट, हम्म, if I write, suppose this is the second example. Okay, if Ram ate his food ना, चलो सबसे पहले ढूंढता है सब्जेक्ट है कि नहीं। यस, ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट है ना, और बाकी ये प्रेडिकेट है, राइट। प्रेडिकेट में एक एक्शन और ऑब्जेक्ट होता है। कभी दिन हम अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से बताएगा। ओके, अभी सब्जेक्ट ना और सेंटेंस क्लॉज को समझ लो। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट एट इज फूड है। लेकिन ये सेंटेंस जो थोड़ा सा ऐसा नहीं है, थोड़ा मतलब हम लोग का अरुणाचल भाषा में बोलने से सेटिस्फाई नहीं लग रहे है कि नहीं।
इफ राम एट इज फूड, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देने से सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं ना, सेटिस्फाई नहीं है। सो दिस माय डियर फ्रेंड इज अ क्लॉज, क्लॉज तो ये डेफिनेटली है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, बट इट इज नॉट अ सेंटेंस। समझ गया? बट इट इज नॉट अ सेंटेंस ना। So this, my dear friends, is the difference between sentence and a clause. Okay, sentence और clause का यही difference है. Okay, अगर full meaning दे रहा है तो sentence है, आधा meaning दे रहा है तो clause है. Okay, और conjunction का ना technical definition क्या है? दो clause को join करना. अभी चलो, अभी हम लोग finally conjunctions का example देखिएगा. Okay ना, कंजंक्शंस का एग्जांपल हम लोग देखिएगा ना। ओके, सपोज अगर हम यहां में लिख दिया, ओके, सपोज अरुणाचल का और कॉमन नाम, ओके, सपोज अनदर, चलो यार, ताकर ले तालु ले लेता है। ओके, मेरा नाम भी केनली है तो मेरा नाम भी तालु हो जाएगा। सपोज तालु इज अ म्यूजिशियन। ओके, तालु इज अ म्यूजिशियन ना, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। ओके, इट इज एन इंफॉर्मेशन प्लस इट इज अ क्लॉज, ये देखो सब्जेक्ट है इसमें ना। ना, तालु इज अ म्यूजिशियन, हमको तालु इज अ म्यूजिशियन उसका यहाँ में डैश दे दिया, सेकेंड पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अभी। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है? एंड ही, सपोज एंड ही सिंग्स टू ना। तो ये देखो इसमें दो इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर वन इज ना, पहला इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? दिस इज योर क्लॉज नंबर वन। ठीक है, ये क्लॉज नंबर वन है। ये देखो सर, इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, और इसमें भी देखो क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है ना। तो अभी हम लोग को देखना है ये दोनों को कैसा ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने के लिए हम लोग को कुछ वर्ड लगाना है ना, तो हम यहाँ में क्या लगा सकता है? ताली इज ए म्यूजिशियन, उसका नाम यहाँ में क्या लगा सकता है? एंड ही सिंग्स टू ना। ताले इज ए म्यूजिशियन एंड ही सिंग्स टू ना। ताले एक म्यूजिशियन है और वो गाता भी है ना। और अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है ना, आप बोलना चाहता है, अगर आप ये बोल सी अभी अगर आप बोलना चाहता है कि कोई म्यूजिशियन है जो म्यूजिक बजा सकता है, जो म्यूजिक बजा सकता है, वो गा भी सकता है ना, या गा भी सकना चाहिए। इफ यू वांट टू इंप्लाई दैट देन यू विल पुट एंड। बट इफ यू वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट, अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने मन है, अगर आपको जो म्यूजिक बजाता है वो गाना गाना जरूरी नहीं है, ऐसा होने से आप इसमें क्या लगाएगा? बट। ओके, ताली इज a म्यूजिशियन एंड ही सिंग्स टू, और ताली इज a म्यूजिशियन बट ही सिंग्स टू। ओके ना, नाउ इसमें एन लगेगा ना बट लगेगा, ये तो माय डियर फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट्स बहुत सारा है, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस मैटर्स। ओके, और दूसरा प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैटर, और दूसरा क्या चीज मैटर करता है? कॉन्टेक्स्ट ना। ग्रामर का इसको हम बड़ा से लिख दे रहे हैं। ओके, कॉन्टेक्स्ट ना, कॉन्टेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। ओके ना, दिस इज समथिंग दैट नॉट मेनी पीपल कैन, हम लोग जो क्या है सिर्फ रूल्स में उलझ के रह जाता है। ओके, रूल्स जो क्या है ना, रूल्स जो बॉडी पार्ट्स है, बट कॉन्टेक्स्ट जो क्या है, ग्रामर का आत्मा है। अंडरस्टूड ना? कॉन्टेक्स्ट बोले तो की को बोले मन होया से, कहना क्या चाहते हो। ओके, वही है कॉन्टेक्स्ट का मतलब ना, मतलब मीनिंग और इंटेंशन ऑफ द सेंटेंस, इंटेंशन ऑफ द, थोड़ा टेक्निकल भाषा ना, इंटेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, कहना क्या चाहते हो भाई साहब? अगर कहना चाहते हो कि ना, अगर आप बोलना चाहते हैं कि म्यूजिशियन भी है, गा भी सकता है, तो एंड है। लेकिन आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है तो आपका बट, सो देयरफॉर यहां में कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, समझ गया ना? सो कंजंक्शन यही है, दो क्लॉज को ज्वाइन करता है। ठीक है ना, और कॉन्टेक्स्ट को हम लोग देखना है। समझ में आ गया ना? कॉन्टेक्स्ट मतलब मीनिंग। ओके ना, चलो शॉर्ट वीडियो लेगा बोल के बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। चलो एक दो एक दो वो कर लेता है हम लोग ना, एक दो तीन चार हम लोग क्वेश्चन कर लेता है। ओके ना, फटाफट फटाफट फटाफट, लेट मी जस्ट अपलोड सम थिंग्स। ओके,
एंड देन हम लोग क्वेश्चन कर लेगा ना। हम्म। चलो, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन आज सिर्फ करेगा, ओके। सो हियर इट इज माय डियर फ्रेंड्स। अरे 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 अरे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। हाँ, तो ये 5 क्वेश्चंस है जिसको हम लोग आज थोड़ा सा करेगा, ओके। सिंपल सिंपल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये, ओके ना, पीवाईपीस भी बोलता है, ओके। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, देखो ना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अथर्वस वर्क इज स्लो डैश ही विल फिनिश इट इन टाइम। ये एपीएसएसबी पीए 2022 का क्वेश्चन है, ओके। अथर्वस वर्क इज स्लो ही विल फिनिश इन टाइम। देखो दुईटा क्लॉज আছে না নাই না ক্লজ। I've got clause number 1, okay. Now I have got clause number 1. See, Atharva's work is slow, he will finish in time. So I've got 2 ना। अभी देखो, अभी हम लोग को देखना है कॉन्टेक्स्ट, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट वो तो चलते रहेगा, बट मेन तो क्या है ना, कॉन्टेक्स्ट को देखो। कहना क्या चाहता है ना, इसमें बोल रहा है कि अथर्वा धीरे धीरे काम करता है ना, वो खत्म कर लेगा। मतलब क्या बोलना चाहता है ना, बोलना चाहता है कि धीरे धीरे करता है खत्म कर लेगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट है कि नहीं ना। तो ये अथर्वास वर्ड की स्लो ना, अथर्वास वर्ड की स्लो लाए धीरे धीरे काम करता है, मतलब वीकनेस को बता रहा है ना। और यहां में फिनिश इट टाइम मतलब कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ को बता रहा है। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ तो अलग अलग है, ऐसे ज्वाइन नहीं हो रहा है ना। ये दोनों ऐसा ऐसा है, अलग अलग है ना। लेकिन हम लोग ये दोनों को एक साथ मिलाना है, तो हम लोग क्या देखेगा, देखो। अथर्वस वर्क इज स्लो, ही विल फिनिश इन टाइम। तो एन होने से तो नहीं होगा, क्योंकि एन तो मिला रहा है ना। एन तो दोनों, जब इधर भी एक ही इंटेंशन होगा, इधर भी एक ही कॉन्टेक्स्ट होगा, इधर भी एक ही कॉन्टेक्स्ट होगा, तब एन लगाएगा ना। और तो जब ऑप्शन होता है तब लगा देगा ना। बट जो क्या होता है लेकिन, सो यहां में हम लोग क्या लगाएगा, बट he will finish it in time. Okay, so they got context, not 2 parts. Okay, now let's see the next one. Aranya looked, ये भी APSS भी PA 2022 का क्वेश्चन है, ओके। अरण्या looked ना, अरण्या ने देखा, she had seen a witch ना, अरण्या looked, she had seen a witch। तो इसमें क्या है, अरण्या ने देखा ना, फर्स्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन अरण्या ने देखा, क्लॉज 1, ओके ना। क्लॉज 1 अरण्या ने देखा। क्लॉज नंबर 2 क्या है, उसने विच देखा। तो आप दिमाग में लगाओ, जब विच देखता है तो आदमी क्या, हेलो वेलकम नाइस टू मीट यू ऐसा बोलता है कि विच भागेगा डर के, कि नहीं। खान सर का बोला है सब भागेगा, वो भयानक से भागेगा ना। तो अरण्या लुक्ड सो दैट शी हैड सीन ए विच। विच देखने के लिए तो कोई भी नहीं देखेगा ना, इवन इफ ना, मतलब विच देखने का बाद भी वो ना, इवन इफ देखने का बावजूद भी, ओके। एस इफ ना, तो एस इफ, इसमें एस इफ लगेगा। क्यों एस इफ लगेगा, क्योंकि अरण्या देखा जैसे कि उसने विच को देखा। समझ रहा है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस फियर एंड सरप्राइज हियर ना, है कि नहीं, फियर एंड सरप्राइज। सो यहां में क्या हो जाएगा, एस इफ, ओके। सो बट इसका आंसर होगा, और इसका आंसर जो एस इफ होगा, ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। द टीम लेफ्ट अर्ली, वी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अभी देखो ना, द टीम लेफ्ट अर्ली, क्लॉज नंबर 1, ये इंफॉर्मेशन 1 है, ओके। क्लॉज नंबर 1 ना, टीम लेफ्ट अर्ली, टीम जल्दी जल्दी चला गया। वी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अभी इसमें तो आपको सिर्फ मिलाना है ना, क्योंकि दोनों ही एक ही कॉन्टेक्स्ट। ये भी बोला है कि जल्दी गया है, और ये बोला है समय पे पहुंच गया, मतलब जल्दी जाने से समय में पहुंचता है। दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट, दोनों एक ही मोशन में जा रहा है। सो कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। सो ऑल्दो तो नहीं होगा, क्योंकि ऑल्दो अलग अलग होने वाला से होता है ना। सो डैट होगा कि नहीं, अनलेस द टीम लेफ्ट अर्ली, अनलेस तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट अर्ली चला गया है ना। सो इसमें क्या हो जाएगा, सो दैट ना, टीम अर्ली इसलिए गया है ताकि आगे समय में पहुंच सके, ओके। सो अंडरस्टूड,
कॉन्टेक्स्ट ना, आपको ना देखो, क्लॉज नंबर वन, क्लॉज वन एंड क्लॉज टू का ना, ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट को अच्छा से चेक करना है ना। क्लॉज नंबर वन क्या बोलना चाह रहा है, क्लॉज नंबर टू क्या बोलना चाह रहा है, ये दोनों को मिलाना है। मिलाने के लिए आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि दोनों एक ही टोन में है क्या ना। एक भी वीकनेस का बारे में बात करे, एक भी वीकनेस का बारे में बात करे, एक भी स्ट्रेंथ का बारे में बात करे, एक भी स्ट्रेंथ का बारे में बात कर रहा है, या फिर वीकनेस स्ट्रेंथ, ओके ना, सपोर्ट में ओपोजिशन में, ओके, कैपेबिलिटी डिसेबिलिटी, ऐसा होने से भी आपको ज्वाइन करना है। ओके, सो ज्वाइन करने के लिए आप लोग के पास वर्ड्स होता है ना, दोस वर्ड्स वी हैव टू यूज। ओके, और कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ओके, अभिषेक स्लीप्स विद विंडो ओपन, इट इज वेरी कोल्ड ना। इंफॉर्मेशन नंबर वन क्या है, क्लॉज नंबर वन क्या बोला, अभिषेक स्लीप्स विद विंडो ओपन ना, इट इज वेरी कोल्ड ना। तो अभिषेक खिड़की खोल के सोता है, बहुत ठंडा है, तो बहुत ठंडा होने तक तो कोई भी खिड़की खुला नहीं रखेगा ना, तो जब तक बहुत ठंडा नहीं होगा नहीं ना, जब तक बहुत ठंडा नहीं होगा कौन खिड़की खोल के सोएगा, राइट। सो सो दैट, ठंडा होने के लिए तो कोई खिड़की खुला नहीं, दैट इसलिए नहीं होगा क्योंकि दैट जो मिलाने के लिए है ना। सो ये क्या होगा इसका आंसर, अनलेस, अगर बहुत ठंडा नहीं है तो अभिषेक खिड़की खुला रख के सोता है। अंडरस्टूड, अगर बहुत ठंडा नहीं है तो अभिषेक खिड़की खुला रख के सोता है, ओके ना। अंटिल इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जब तक ठंडा, बहुत ठंडा नहीं होता है खिड़की खुला रखता है, तो डजंट मेक एनी सेंस, राइट। बहुत लोग अंटिल लगाने के लिए करेगा, यहां में हाँ, कूल है बोलने से, इट इज कूल ना, ना, अंटिल इट इज कूल थोड़ा सेंस बनता भी हो, ओके। चलो नेक्स्ट वन, ये भी एपीएसएसबी फॉरेस्टर 2022 का है। द शॉप वोंट ओपन, दुकान खुलेगा नहीं, ओनर कम्स बैक ना, दुकान तब तक नहीं खुलेगा ना जब तक, ओके ना, सो दैट द ओनर कम्स बैक, डजंट मेक एनी सेंस। द शॉप वोंट ओपन इफ द ओनर कम्स बैक, ये तो बिल्कुल जब दुकानदार आएगा तब दुकान बंद, तब दुकान नहीं खुलेगा, डजंट मेक सेंस ना। हाँ, अनलेस द ओनर कम्स बैक, अनटिल द ओनर कम्स बैक, ये दोनों में बहुत आदमी लोग कंफ्यूज होगा, ओके। द शॉप वोंट ओपन ना, अनटिल द ओनर कम्स बैक और अनलेस द ओनर कम्स बैक। अनटिल जो ना, जब कंफर्म होगा कि वो वापस आएगा ही आएगा, जैसे लंच ब्रेक ना, अगर ही हैज गॉन टू द लंच ब्रेक ना, द शॉप stays in lunch break dash the owner comes back, तो इसमें until the owner comes back, क्योंकि जब आप लंच ब्रेक बोल दे रहा है ना, तो आपका दिमाग में इसी द शॉप वोंट ओपन, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि खुले, देर इज नो गारंटी, राइट। खुलेगा ये बोल के गारंटी नहीं, लेकिन अगर द शॉप इज ऑन लंच ब्रेक ना, इसमें भी बंद है ना, शॉप वोंट ओपन, नो गारंटी दैट इट विल ओपन और नॉट। अगर द शॉप इज इन लंच ब्रेक मीन्स दुकान अभी के लिए बंद है लेकिन थोड़ा बाद में खुल जाए, तो उसमें अनटिल द ओनर कम्स बैक वो आप लगा सकते हैं, बट इसमें कोई गारंटी नहीं है, सो इसमें क्या हो जाएगा, अनलेस द ओनर कम्स बैक। ओके, अंडरस्टूड। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग ना, अगर वी हैव डन, ओके, सो छोटा सा लेक्चर है, ओके। सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके, नया खोला है, सब्सक्राइब करिए, ओके। एवरी 2-3 days I'll try to upload as much content as possible, okay, जितना हो सके हम अपलोड करेगा, ओके। गारंटी तो नहीं दे सकता है ना कि हर दिन करेगा, कभी कभी मूड आएगा तो हम दो भी डाल देगा, ओके, कभी कभी एक हफ्ता में एक भी डाल सकता है, कभी कभी, बट हफ्ता में आई ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 2 videos, ओके, दैट मच आई कैन प्रॉमिस ऑल ऑफ यू ना, जैसे जैसे शेड्यूल क्लियर होगा, ओके। सो दिस वाज माय लिटिल डिस्कशन ऑन कंजंक्शंस, ओके। सबसे पहला दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को कनेक्ट करता है, टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट इज क्या है, दो क्लॉज को कनेक्ट करता है, फिर हम आप लोग को सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है बताया, उसका कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बताया, ओके। सो या आई थिंक दैट इज इट, ओके ना। तो आज के लिए आज का जो लेक्चर है उसको इतना में ही
रखते हैं हम लोग। ओके, टिल देन आई सी यू। ओके, विद इन सम मोमेंट्स आई सी यू। ओके, चलो, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।